मोरबी मामले में कोर्ट ने गिरफ्तार 9 में से 4 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। पीएम मोदी ने मोरबी पहुंचकर हादसे वाली जगह का जायजा लिया। अब तक 135 लोगों की निकाली जा चुकी है डेड बॉडी। मोरबी का दर्द बांटने सिविल हॉस्पिटल पहुंचे पीएम मोदी। एक घायल से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के घर वालों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों के दर्द को बांटा। मोरबी में रेस्क्यू में जुटे जवानों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। रिलीफ ऑपरेशन के लोगों से भी बात की। पीएम मोदी ने मोरबी हादसे पर हाई लेवल मीटिंग की। तथ्यों के आधार पर जांच के आदेश दिए। कहा किसी तरह के राजनीतिक दबाव में न हो जांच। राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के घर वालों को 4 लाख और प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष का पीएम मोदी पर तंज। कहा गुजरात चुनाव में देरी हुई क्योंकि पीएम को मोरबी जैसे और पुलों का उद्घाटन करना है। अशोक गहलोत ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मोरबी हादसे की जांच की मांग की। कहा एसआईटी जांच से कोई फायदा नहीं। मोरबी ब्रिज हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 14 नवंबर को होगी सुनवाई। पीएम मोदी बुधवार को दिल्ली के कालकाजी में 3024 फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। झुग्गी वासियों को फ्लैट की चाबी सौंपेंगे। मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित। पीएम मोदी ने लिया आदिवासी समाज के कल्याण का संकल्प। आदिवासी शहीदों को नमन किया। अशोक गहलोत ने कहा कई देशों में पीएम मोदी को मिलता है ज्यादा सम्मान क्योंकि गांधी के देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी। ईपीएफओ ने मनाया 70वां स्थापना दिवस। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ईपीएफओ @70 यात्रा नाम प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा राष्ट्र निर्माण में ईपीएफओ की भूमिका अहम। कांग्रेस पर बरसे होम मिनिस्टर अमित शाह। कहा हिमाचल में नया रिवाज बना। एक बार बीजेपी बार बार बीजेपी। हिमाचल के चंबा से गृहमंत्री अमित शाह का विपक्ष पर वार। कहा तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। अब राजा रानी का नहीं जनता का जमाना। चंबा में अमित शाह ने कहा चौथी वंदे भारत ट्रेन प्रदेश से शुरू हुई। नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क से 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हिमाचल के सीएम ने कहा कांग्रेस 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। यहां लोगों के 125 यूनिट में 0 बिल आ रहा है। बागियों के खिलाफ बीजेपी का कड़ा एक्शन। हिमाचल के प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष राम सिंह निष्कासित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी को छोड़कर किसी भी प्रधानमंत्री ने जिस परियोजना का शिलान्यास किया उसका उद्घाटन नहीं किया। गुजरात चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला। गुजरात के 2 जिलों में अल्पसंख्यकों को मिली नागरिकता। आणंद और मेहसाणा जिले के लिए आदेश जारी। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। 9 नवंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे शरद पवार। यात्रा के महाराष्ट्र में प्रवेश करने पर होंगे शामिल। राहुल गांधी ने हैदराबाद में 4 मीनार के सामने फहराया तिरंगा। 1990 में राजीव गांधी ने सद्भावना यात्रा के दौरान यहां फहराया था तिरंगा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। कहा बीजेपी और टीआरएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे। दोनों में से किसी को जनता की फिक्र नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जब भी हमने संसद में किसी विधेयक का विरोध किया टीआरएस ने बीजेपी का दिया साथ। दिग्विजय सिंह की अपील। मध्यप्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार में मेरी तस्वीर न लगाएं। सोनिया राहुल और खड़गे की ही लगे तस्वीर। तेलंगाना के मंत्री का राहुल पर पलटवार। अपनी संसदीय सीट अमेठी नहीं जीत सके। पहले खुद को चुनने के लिए लोगों को राजी करें। राहुल ने केसीआर की पार्टी पर कसा था तंज। राहुल ने कहा था राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय पार्टी भी बना सकते हैं केसीआर। अंधीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे गुट का आरोप। नोटा चुनने के लिए वोटर्स को बांटे जा रहे हैं पैसे। ममता बनर्जी बुधवार को जाएंगी चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम से मिलकर लोकसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी पर कर सकती हैं चर्चा। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान टीआरएस बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। जमकर चली लाठियां। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर का दावा आपको 50 करोड़ दिए। मंत्री सत्येंद्र जैन ने वसूले 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी। सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने दिल्ली के एलजी को लिखी चिट्ठी में सत्येंद्र जैन पर जबरन वसूली का आरोप। सुकेश की चिट्ठी पर बीजेपी हमलावर। कहा आपने महाठग को भी ठग लिया। बीजेपी का आरोप। कहा आपने सुकेश से 50 करोड़ की उगाही की। दक्षिण भारत में पार्टी का बड़ा चेहरा बनाने के नाम पर लिए पैसे। सुकेश के आरोपों पर प्रवेश वर्मा का अरविंद केजरीवाल से सवाल। जैन को कब मंत्री पद से हटाएंगे। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर केजरीवाल की सफाई। कहा मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने की कोशिश सुकेश को इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। केजरीवाल ने कहा गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी को सुकेश का सहारा। पंजाब चुनाव के वक्त कुमार विश्वास को लाए थे। ईडी का बड़ा खुलासा। तिहाड़ जेल में मौज काट रहे हैं आपके मंत्री सत्येंद्र जैन। ईडी ने कोर्ट को सौंपी सीसीटीवी फुटेज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन। कहा बढ़ती आबादी के साथ वाटर मैनेजमेंट और वाटर गवर्नेंस सिस्टम जरूरी। यूपी के सीएम योगी ने कहा जल है तो जीवन है। सब जल संरक्षण का संकल्प लें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा नमामि गंगे मिशन में गंगा और उसकी सहायक नदियों को निर्मल बनाने की दिशा में किया काम। इजराइल जल संरक्षण में वर्ल्ड लीडर। इजराइल के एम्बेसडर ने कहा भारत को नई तकनीक देने की तैयारी में इजरायली कंपनियां। विदेश मंत्री ने एससीओ परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कहा एससीओ क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी की है जरूरत। पहला G20 धर्म मंच शिखर सम्मेलन 2 से 3 नवंबर को बाली में आयोजित होगा। शिकायत पैनल की जल्द बनेगी रूपरेखा। 30 नवंबर तक होगा गठन। आईटी मंत्री ने की घोषणा। गृह मंत्रालय ने कबाड़ से 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। विशेष अभियान 2.0 का सफलतापूर्वक संचालन हुआ। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को मिले 10 नए जज। कॉलेजियम सिफारिश को केंद्र की मंजूरी। जम्मू कश्मीर सरकार पर बरसे उमर अब्दुल्ला। का प्रशासन ने हमें द्रास दौरे की नहीं दी इजाजत। पूछा वे डर क्यों रहे हैं।
आंध्र प्रदेश सीएम जगनमोहन ने स्वास्थ्य विश्वविद्यालय से एनटीआर का नाम हटाया, पिता वाईएसआर के नाम पर रखा। रक्षा मंत्री के गिलगित बाल्टिस्तान वाले बयान पर जीसीओ चिनार का बयान, कहा सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार। लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला का बयान, पिछले 20 महीनों में रक्षा तैयारियों को मिली तेज गति। सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा को दी 1670 करोड़ की सौगात, अब घरों में आएगा गंगा जल। यूपी की कानून व्यवस्था पर बोले सीएम योगी, कहा पहले माफिया प्रदेश की सत्ता चलाते थे, अब जेल में सड़ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम ने प्रसून जोशी के साथ बैठक की, फिल्म सिटी खोलने पर हुआ विचार। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष है प्रसून जोशी। सलमान खान की बढ़ाई गई सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस इनपुट के बाद Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार मिल रही थी धमकी। अक्षय कुमार और अनुपम खेर को X श्रेणी की सुरक्षा दी गई, अपनी सुरक्षा का खर्चा खुद उठाएंगे सेलिब्रिटीज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक आतंकी मारा गया। पुलवामा के अवंतीपोरा में लश्कर के आतंकी समेत 3 ढेर, 24 घंटे में 2 बड़े ऑपरेशन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के बेटे सलिल देशमुख को पीएमएलए कोर्ट से मिली बेल। मुंबई SRA फ्लैट घोटाले में किशोरी पेडनेकर से पूछताछ, सभी आरोपों को झूठा बतलाया। किशोरी पेडनेकर ने कहा, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, जल्दी इस मामले पर सीएम और डिप्टी सीएम से मिलूंगी। कर्नाटक के तुमकुर से डिप्टी एसपी ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के पीड़ितों को थप्पड़ मारकर भगाया। टाटा स्टील के पूर्व एमडी डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का निधन, स्टील मैन के नाम से मशहूर थे, 85 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप के तहत रांची में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी डांस फेस्टिवल की शुरुआत, सीएम बघेल आदिवासी पोशाक में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते नजर आए। आदिवासी वित्त महोत्सव का उद्देश्य आदिम अधिकारों को बचाए रखना है, सीएम बघेल का बयान। मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित हुए पुनीत राजकुमार, समारोह में शामिल हुए रजनीकांत और जूनियर एनटीआर। यूपीएससी ने 5 साइबर अपराधियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा एनटीपीसी पर किसानों और पुलिस में भिड़ंत, पानी की बौछार और लाठीचार्ज। कर्नाटक के वीरभद्रेश्वर में उत्सव के दौरान रथ के पहिए टूटे, बाल बाल बचे श्रद्धालु। मुंबई MMRDA ने सबसे लंबे ऑर्थोटॉपिक स्टील डेक को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। दिल्ली के नरेला में फुटवियर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, 2 लोगों की झुलसकर मौत, 20 लोगों का रेस्क्यू। दिल्ली के हरिनगर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पति पत्नी और नौकरानी की हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली NCR में और जहरीली हुई हवा, AQI का औसत लेवल 420 तक पहुंचा। L&T कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना, कंस्ट्रक्शन पर रोक के बावजूद निर्माण कार्य किया। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी ने आप को घेरा, गौरव भाटिया का आरोप, पंजाब और दिल्ली की जनता को लूटने में लगे हैं केजरीवाल। उपहार अग्निकांड मामले में कारोबारी गोपाल अंसल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। पंजाब के मोगा में पराली जलाने के 341 मामले सामने आए, जिला प्रशासन ने दी जानकारी। लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज में बड़ी पहल, अंग्रेजी वर्णमाला से दिया जा रहा है पौराणिक ज्ञान। यूपी के बदायूं में ट्रिपल मर्डर, समाजवादी पार्टी के नेता राकेश कुमार गुप्ता और उनकी पत्नी और मां की गोली मारकर हत्या। लुधियाना में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड लीक, 5 मजदूर बेहोश। पुणे में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। महाराष्ट्र के अमरावती में राज्य परिवहन की बस में लगी आग, सभी 35 यात्री सेफ। मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 85 लाख की ड्रग्स के साथ एक गिरफ्तार। असम मिजोरम बॉर्डर पर 676 ग्राम हेरोइन बरामद, ट्रक छोड़कर फरार हुए ड्रग तस्कर। चेन्नई में भारी बारिश, टूटा 72 साल का रिकॉर्ड, दिन में तीसरी बार रिकॉर्ड 8.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। शहबाज सरकार, इमरान खान से न करें कोई बात, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दी सलाह। 2 दिन की यात्रा पर चीन जाएंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत करने पर करेंगे चर्चा। हैलोवीन पर अमेरिका में फिर खूनी खेल, शिकागो में अंधाधुंध गोलीबारी में 14 घायल। पंजाबी सिंगर AP ढिल्लन को आई गंभीर चोटें, अस्पताल में भर्ती, सिंगर ने खुद दी जानकारी। डॉलर के मुकाबले रुपए में 10 पैसे की बढ़ोतरी, 1 डॉलर की कीमत 82 रुपए 71 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट, सेंसेक्स 374 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी में 133 अंकों की तेजी। पंजाब नेशनल बैंक का लाभ दूसरी तिमाही में 63% घटकर 411 करोड़ रुपए पर पहुंचा। अक्टूबर में 1,51,000 करोड़ हुआ GST कलेक्शन, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। 3 नवंबर को बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी कुवैत की जजीरा एयरलाइंस, सप्ताह में 2 बार आएगी फ्लाइट। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से हराया, सेमीफाइनल की रेस में बरकरार न्यूजीलैंड। अभिषेक बच्चन स्टारर वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडो के दूसरे सीजन का टीजर रिलीज, 9 नवंबर को प्राइम वीडियो पर शुरू होगी सीरीज। और थ्रिलर मूवी मुखबिर का ट्रेलर आउट, लीड रोल में नजर आएंगे प्रकाश राज और आदिल हुसैन।